हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्शनपुर। एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम आपके लिए लेके आए हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के 36 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे प्री में, वो सारे पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं और हम डेली बेसिस पे उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहले शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं जो कि 2024 में पूछा गया है और आपके 25 में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें करना क्या है, ये आपका एरर पूछा गया है, ये आपके क्वेश्चन है और इसमें से आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर आपको लग रहा है किस पार्ट में एरर है तो ये रहा ये पार्ट, आप इस पर टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो अब आप मुझे बताइए, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, क्या आप एक देखिए क्वेश्चन करने का मतलब क्या है, आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, जब तक आप यहाँ पहुँच रहे तब तक आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस पार्ट में एरर है। ठीक है, अगर आपकी इस तरह की प्रैक्टिस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप और मेहनत कीजिए। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड। हमने देखा वर्ब परफॉर्म्ड है और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं, लेकिन ये तो गुड है ना, गुड है और गुड एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता बताता है, लेकिन हमें तो एडवर्ब चाहिए, इसलिए यानी हमें गलती हमारी कहाँ है, इस पार्ट में। तो हमने इस पे टिक किया और आगे बढ़े। बट अगर ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आ जाए कि आप इसको इम्प्रूव कीजिए, आप इसको सही कीजिए, तो आप क्या करेंगे। आपने एक वर्ड सुना है वेल, वेल, ठीक है, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब, वेल एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह यूज होता है और हम सबको पता है कि वर्ब को जब भी क्वालिफाई करेगा तो एडवर्ब करेगा, यानी हमें गुड की जगह वेल की ज़रूरत है। ये कब ज़रूरत होगी, जब हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पूछेगा। अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट नहीं पूछता है, बस एरर पूछता है, तो हमने देखा इस पार्ट में एरर है, टिक किए, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। तो सिनोनिम्स किसका बताना है, जो वर्ड अंडरलाइन है ना, जो वर्ड अंडरलाइन है। तो आपने देखा अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। देखिए, अगर हम इसको पढ़े, नो अल्ट्रिस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर, अगर हम इसको पढ़ने लगेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए हमें सीधा सीधा वोकैब याद होना चाहिए। तो हमने देखा अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक का जो सिनोनिम्स होता है फिलैंथ्रोपिक्स। ठीक है, तो हमें सीधा सीधा ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा मास्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं रटना पड़ेगा ही। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन स्पेसिफाइज। भाई साहब, पैसिव सेलेक्ट करना है, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पैसिव सिलेक्ट करना है, ये एक एक्टिव स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव सिलेक्ट करना है। इसी का 100 हमने देखा, 100 यानी V2। अब हम अपने सेंटेंस में क्या ढूंढेंगे, वॉच, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो तो ख़त्म। अब एक इसमें है, एक इसमें है, तो हमने देखा। अच्छा देखिए, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वर्ब में मैंने आपको पढ़ाया है और बहुत ज़्यादा जोर भी दिया था मैंने उस पर कि द टाइगर, ये जो फॉरेस्ट है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी अगर फॉरेस्ट पहले आता है तो सेंटेंस गलत होगा। अब आप देखिए, यहाँ पे वॉच तो है लेकिन बाय द फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट से कभी भी पैसिव नहीं बनाते हैं। हमें पैसिव बनाने के लिए हमेशा
वर्ब के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने देखा द फॉरेस्ट आगे है, ये प्रीपोजिशन है, ये भी गलत, यानी हमारा ये सही है। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत अच्छी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। ये जब मैंने वर्ब पढ़ाया था तो मैंने इसमें ये बताया था, बहुत ज़्यादा मैंने आपको बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया था। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें इन सब में पैसिव करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। हमने देखा इन फॉरेस्ट, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पहले आया है, इट मीन्स ये गलत है, ये सही है। ठीक है, आसानी से आप कर लेंगे। अगला देखिए क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। विनोद हैड अ एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। विनोद कार एक्सीडेंट, देखिए एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, एस्केप को पूरा करने के लिए हम नैरो का यूज करते हैं, नैरो एस्केप, है ना। बहुत कम अंतर, बहुत कम अंतर, यानी इसका जो कार एक्सीडेंट जो हुआ वो बहुत थोड़े से कम अंतर से हुआ। तो जनरली हम एस्केप के साथ नैरो का यूज करते हैं। इन चीज़ों को कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको रटना पढ़ना समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, आप हर क्वेश्चन को वीडियोस को पॉज करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका आपको हम 36 सेट पढ़ाएंगे, इसकी आप अलग से पतली सी कॉपी बना सकते हैं और हर क्वेश्चन के नीचे इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, जिससे आपको ये रिवाइज करने में हेल्प करेगा। 36 डेज चलेगा ये, और CGL प्री का पूछा गया क्वेश्चन है, और समय रहा तो हम CHSL और MTS की भी चीज़ें लेके आएंगे आपके लिए। तो पढ़िए, Mr. Abhilash and his family have received no informations about the incident। आप सबको पता है कि इंफॉर्मेशन में S नहीं लगता। ये किसका एरर है? ये नाउन का एरर है। अगर इस एरर को करने के लिए हमें दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ना पड़ा, इसका मतलब कि हमारी तैयारी अभी हुई नहीं है ना। यहाँ से हमने सेंटेंस शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे, ये चीज़ें हमने देखी, हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए इन्फॉर्मेशन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें कभी भी S और ES का यूज नहीं होगा। अच्छा, ये ऑप्शन, भाई कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि अच्छा चलो वो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट करें। तो ये एरर आपका इस पार्ट में है। ठीक है, आगे बढ़िए। We had better watch our step and not give him any excuse to harass। अच्छा, ये क्या पूछा था? सिनोनिम्स पूछा था। अगर सिनोनिम्स पूछे तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पूछे, वन वर्ड पूछे, इडियम्स पूछे, तो देयर इज़ नो नीड टू रीड फुल सेंटेंस। पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस वर्ड देखना है और उसका सिनोनिम्स आपको क्लिक करना है। तो भैया हैरेस की बात कर रहे हैं, हैरेस की बात अगर हो रही है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हैरेस मीन्स परेशान करना। किसी को हैरेसमेंट आपने सुना होगा, इनके ऊपर हैरेसमेंट का केस है, यानी हैरेस, इन्होंने किसी को परेशान किया है। तो इस परेशान करने का सिनोनिम्स होता है इंटिमिडेट, और इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, इसको तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, है ना। यू विल हैव टू लर्न दिस। चलिए, अच्छा, ये जितना 25 के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, उतना ही 27 के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि एक पैटर्न है जिसके थ्रू हमें आगे पेपर देना है। इट विल बी मोर हेल्प देम। चलिए आगे क्या पूछा है? सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द कैन सब्स्टिट्यूट अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका सब्स्टिट्यूशन पूछा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इसको क्या करे, रिप्लेस कर दे। ये ऑप्शन है, इसी में से आपको इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और चीज़ों को सॉल्व कीजिए।
कौन सा हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है? अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब जो किसी में कोई बाधा ना हो। इंटरप्टेड यानी बाधा, अनइंटरप्टेड यानी बाधा ना हो। तो हमने देखा अनइंटरप्टेड, हमने देखा सब्सिक्वेंशियल, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। क्या पूछा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है तो हमें पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या पूछा है? सी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेज बोलने में क्या है? प्रोफिशिएंट यानी दक्ष है, यानी एबल है। तो आप सबको पता है बाइलिंगुअल। अब तक तो एसएससी वाले बच्चों को बाइलिंगुअल की हिंदी पता हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी मैथ आपके पढ़ाए जाते हैं, रीजनिंग पढ़ाई जाती है, जीएस पढ़ाई जाती है, उसमें एक लिखा रहता है, ऊपर एक हेडिंग लिखी रहती है, ये कोर्स या ये कंटेंट बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो ये तो मतलब दो के लिए है, ओके। और मोनोलिथिक, मोनो सिर्फ एक के लिए यूज होता है, तो ये भी कट गया, बाइलिंगुअल भी कट गया, मोनोलिथिक भी कट गया। अब आपका क्या बचा? हेट्रो। हेट्रो क्या होता है? ये अलग अलग होता है, तो ये भी कट गया, यानी मल्टी लैंग्वेजल। और आपको मैं बता दूं कि ये चलो ठीक है, मैंने एक तरीका बता दिया एलिमिनेट करने का, बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं भाई। इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप एक एक ऑप्शंस को पढ़ें और एलिमिनेट करें। आपको एग्जैक्ट आना चाहिए। मैनी लैंग्वेज जो बोलता है उसको मल्टी लैंग्वेज कहते हैं, ओके। आगे देखिए, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है। तो इनेंडो मीन्स होता है किसी को परेशान करना ना, या किसी पे आक्षेप करना, ठीक है। इनेंडो मीन्स क्या होता है? किसी को परेशान करना, किसी पे आक्षेप करना, तो उसका हो जाएगा इंसिनुएशन, ताना मारना। इनेंडो मीन्स ताना मारना, इंसिनुएशन मीन्स भी ताना मारना, ठीक है। अब आप कहें कि इसका भी बताइए, तो बताने को तो बता दें, लेकिन कोई मतलब नहीं है आपको एग्जैक्ट। अब आप पढ़ नहीं रहे हैं, अब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। अब जो पढ़ा है उसी में से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग्स, यानी अपोजिट यानी एंटोनिम्स। तो वाउच का आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। वाउच का एंटोनिम्स, वाउच मीन्स होता है सही, और इसका क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए, वाउच मीन्स सही या जमानत देना, ठीक है। सही, वैलिडेट, वैलिडेट यानी सही, इनवैलिडेट यानी नेगेटिव, गलत। बाकी चीज़ें सॉरी, ये सही है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। उसका मतलब सही, वैलिडेट मीन्स भी सही, आगे इन लगा है यानी ये निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो हमें तो इसका एंटोनिम्स बताना था, इसका ये पॉजिटिव, ये निगेटिव हो गया। आगे देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स आपको बताना है टॉक्सिक। अगर टॉक्सिक का सिनोनिम्स आपको नहीं आता, इट्स मीन आपने पढ़ाई नहीं की है, इसका ऑप्शन लिथल होगा। बिकॉज ये ऐसा एक एवरग्रीन क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री निकाले ना, तो हमको लगता है कि 50-60 बार तो पूछा ही गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको तो आंख बंद करके ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। हाँ, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज, हटो भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका आपको क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। किसका? अ पर्सन हु लाइक्स टू एग्री अबाउट एनीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ पसंद करता
है ना। ऐसा व्यक्ति जो हर चीज पसंद करता हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऐसा व्यक्ति हु लाइक्स टू आर्ग्यू, सॉरी ये आर्ग्यू है भाई, आर्ग्यू, ऐसा व्यक्ति। अच्छा इधर से होता क्या है ना, इधर से ऐसे रिफ्लेक्ट होता है तो चीज़ें कम दिखती हैं, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। और अगर लाइट्स नहीं रहेगी तो फिर अंधेरा अंधेरा दिखेगा, इसीलिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू, एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात पे बहस करता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात पे बहस करता हो उसे कंटेनियस कहते हैं, यानी उसे झगड़ालू कहते हैं, है ना। कैंटेंक्रस, कंटेनियस उसे क्या कहते हैं, झगड़ालू कहते हैं। चलिए सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसको तो आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्पेल्ड करना है, यानी ये चीज़ें आपको क्या करनी है, ये तो आप आराम से कर लेंगे, है ना। तो इसको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए फिर से क्या पूछा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये पैसिव में दिया गया है, इसका आपको एक्टिव सिलेक्ट करना है। मुझे तो लगता है अगर एक्टिव पैसिव क्वेश्चन में पूछ ले तो वो तो बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। जैसे लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाई डोमिनिया, है ना, डोमिका। तो अब आपको बता, अच्छा बाई है तो मुझे पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, आर है इससे मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये रहा आपका ऑप्शन करेक्ट। कैसे पता चला, आर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में एसोरियस होना चाहिए, सब्जेक्ट आया, एसोरियस आया, टून्स आया, लवली आया, इसमें विल आया, ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं, है ना। लवली ट्यून्स, अरे सॉरी भाई ये गलत है, ये होगा, ये नहीं ये होगा, टून्स लवली नहीं, लवली ट्यून्स, ये वाला सही है, ठीक है। आगे चलिए पढ़िए, देखिए क्या कहा गया है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. एक सब्स्टिट्यूट आपको ढूंढना है जो सेंटेंस में दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का नहीं सिंस का यूज करते हैं, है ना। अगर 2 घंटे होता तो फॉर होता, और अगर एग्जैक्ट टाइम दिया गया है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, न कि फॉर। अगला क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। इसका इडियम्स आपको बताना है, ठीक है, इसका आपको इडियम्स बताना है। तो चलिए पढ़िए, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, हमारे पास ये देखिए बिगर फिश टू फ्राई, वेरी गुड। ये आपके 2024 में पूछा गया है, और जब मैंने जो 10 मिनट के शो कराए हैं फिश वाले उसमें ये क्वेश्चन है। अब जाइए देखिएगा, ये इडियम्स आपको मिलेगा। बिगर फिश टू फ्राई यानी हमारे पास बड़े काम करने के लिए है, हमारे पास जो काम है वो बहुत ज़्यादा है करने के लिए। हम ये छोटी छोटी मछलियों को फ्राई करते रहेंगे तो हम बड़ी वाली फिश को कब फ्राई करेंगे। यानी अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते रहेंगे तो जो मेरा टारगेट है उस पर ध्यान कब देंगे। ये मैंने फिश वाले थीम, जब मैंने फिश के थीम पे इडियम्स कराए थे तो 10 मिनट शो में मैंने ये कराया था, और अब ये देखिए मैंने कहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके 2024 में ही आया है ना।
चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन मिनिमल टास्क एंड हैंड। मेरे पास बहुत बड़े बड़े काम है करने के लिए इन सब के अलावा। अगला क्या है, इनकरेक्ट स्पेल्ड है भाई, इसको आपको करना है, ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है 18, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। एक ऐसी स्टोरी जो किसी भी पर्सन के लिए रियल हो और इवेंट हो, है ना, यानी किसी भी पर्सन की रियल स्टोरी या इवेंट, लेकिन किस में बताना है, शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। किसी रियल पर्सन या किसी रियल इवेंट के बारे में अगर छोटी सी स्टोरी बताई जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, नरेटिव। नरेटिव यानी बहुत सारी लंबे भाषण देना, पोएम यानी कविता बट टॉकिंग अबाउट स्टोरी। स्केच, स्केच क्या होता है, स्केच किसी की बायोग्राफी को स्केच कहते हैं। बाकी आपका बचा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज योर आंसर। अगला क्या है, सिलेक्ट द वन वर्ड विच मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो ये क्या बताना है, यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रीसियस स्टोन। देखिए ये क्या कह रहा है कि ऐसे किसी, जैसे यूनिट यानी इकाई, वेट मतलब कौन सी ऐसी प्रीसियस चीज़ है, कौन सा ऐसा प्रीसियस स्टोन है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम वेट करते हैं, है ना, जिसे हम वजन करते हैं। तो क्या है, जैसे सोना एक स्टोन है, प्रीसियस भी है, और सोने को हम वेट करने के लिए हम कैरेट का यूज करते हैं, जैसे 24 और 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, है ना, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। अगला देखिए, सिनोनिम्स है भाई, फेटल। अभी जो सिनोनिम्स पूछा गया, टॉक्सिक का सिनोनिम्स ये भी है। तो इसको करने के लिए अगर हमें सोचना समझना पड़े, तैयारी हमारी गड़बड़ है। अब हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए, 20 वो और 5 क्वेश्चन ये, एग्जैक्टली 25 क्वेश्चन। अब देखिए ये आपके लिए गिवन है, इसको आप पढ़िए और करिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। टुमारो आई विल कम, कल हम आएंगे, आपको इसके डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देंगे। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे क्लोज टेस्ट की एक सीरीज चलती है जिसमें मैंने 15 क्लोज टेस्ट कराए हैं। कल हम उसी सीरीज में इस क्लोज टेस्ट को डिस्कस करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो 20 ये 5 ये ओवरऑल 25 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए हैं। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए, सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन कराए, कितना आसानी से देखिए हम लोगों ने कर लिया। बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए थे, ऐसा नहीं कि बहुत परेशान करने वाले क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल भी नहीं। कितने इजी क्वेश्चन थे, सब हम लोगों ने किए। आप लोगों को मैंने एक्सप्लेनेशन भी बताया। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ये जो 25 का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये सीरीज हम अंटिल एग्ज़ाम तक चलाएंगे, ठीक है।